Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Munib and you are watching Maths World YouTube channel. छोटी क्लासेस से बच्चे इस सेट की डेफिनेशन को पढ़ भी रहे होते हैं और यूँ कह लें 100 में से 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेट की डेफिनेशन का सही तरीके से पता ही नहीं होता और उनको सही इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, तो जब पेपर में MCQs आता है तो वो उसको गलत कर देते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जी तो स्टूडेंट्स कहता है कि सेट क्या चीज़ है। सेट एक ऐसी कलेक्शन है, एक मजमुआ है जो कि ये दो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रहा है, यानी कि उसमें वेल डिफाइंड होना प्रॉपर्टी है और डिस्टिंक्ट होना प्रॉपर्टी है। यानी कि हर कलेक्शन आपका सेट नहीं बनाएगा, यानी कि आपने इतनी सारी चीज़ें ले ली उनको इकट्ठा करके रख दिया आप कह दो सेट है, नहीं ऐसा नहीं है। तो कौन सी कलेक्शन सेट बनेगी? ऐसी कलेक्शन सेट बनेगी जिसके अंदर ये दो बातें पाई जाती हों, यानी कि एक ये कि वेल डिफाइंड होना चाहिए उस कलेक्शन को, यानी उस मजमूए को वेल डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा ये कि उस कलेक्शन के जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं, जिन चीज़ों को आपने इकट्ठा किया है वो चीज़ें क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, तो यानी कि या फिर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी कलेक्शन में ये दो बातें पाई जाए तो हम कहेंगे वो कलेक्शन क्या बना रही है? सेट बना रही है। अब देखते हैं कि ये दो बातों से मतलब क्या है, इन दो बातों का क्या मतलब है। पहली बात है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट होने चाहिए। मतलब जो चीज़ें आपने इकट्ठी की हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि ये जो वाला मजमुआ, ये वाली कलेक्शन आपकी सेट बना रही है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होनी चाहिए या फिर डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ें आपने लेनी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो आपने कलेक्शन ली है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की क्या खास बात होनी चाहिए? उन एलिमेंट्स की खास बात यह है कि वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब? वेल डिफाइंड का उर्दू में अगर तर्जुमा करें, वेल डिफाइंड कहते हैं कि उनको अच्छे तरीके से उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अच्छे तरीके से होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में खड़े होकर अगर आप उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में हो या फिर पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वही हो जो आप बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि जी के बाद क्या आता है? एच आता है, और आई के बाद क्या आता है? जे आता है। तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी दुनिया के खित्ते में चले जाएं, वहां पे अगर किसी बंदे से आप पूछें कि जी के बाद क्या आएगा, वो आपको बता देगा एच, आई के बाद क्या आएगा वो बता देगा जे, अगर उसको ABC आती है, अदरवाइज वो आपको बता नहीं सकेगा। जी तो स्टूडेंट, ये जो इंफॉर्मेशन का सेम होना कि यहाँ पे आप किसी बंदे से पूछ लें या फिर दुनिया के किसी भी खित्ते में आप किसी बंदे से पूछ लें, तो ये जो इंफॉर्मेशन उसके बारे में सेम होना है, तो अगर ये सेम होगी तो वो क्या कहलाएगी? फिर वो वेल डिफाइंड बनेगी। बात समझ आई? अगर वो वेल डिफाइंड होगी इंफॉर्मेशन उन एलिमेंट्स के बारे में तो, और वो डिस्टिंक्ट होगी तो वो कलेक्शन आपकी सेट बनाएगी। समझ आई या नहीं आई? अब इसको मजीद आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखें, पहले एग्जाम्पल में कहता है कि द सेट ऑफ नॉटी बॉयज इन अ स्कूल, यानी कि आपने क्या किया? आपने एक क्लास ले ली, स्कूल कह लें या क्लास ले लें, तो किसी भी क्लास के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि जो नॉटी बॉयज़ हैं क्या उनका जो मजमुआ है क्या वो सेट बना रहा है या नहीं बना रहा, तो आप उनके अंदर ये दो बातें देख लें, क्या वो डिस्टिंक्ट हैं, क्या वो वेल डिफाइंड है। पहले डिस्टिंक्ट देखते हैं, चलें, वो आसान है। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ, तो क्या वो जो नॉटी बॉयज़ हैं क्लास के अंदर वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से? ऑब्वियस सी बात है, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होंगे, उनकी शक्लें एक मैच तो नहीं होंगी। तो इसमें ये बात तो होल्ड होगी कि वो क्या है, वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या वो वेल डिफाइंड हैं? सोचिए, नहीं। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? अब वेल डिफाइंड मैंने आपको क्या बताया? वेल डिफाइंड मैंने बताया जो इंफॉर्मेशन आप यहां पे बात कर रहे हैं वही इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो वही होनी चाहिए। ऐसे ही है। अब देखें, जो नॉटी बॉयज होना है वो आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल कोई टीचर आ रहा है, उसके लिए वो वाले दो बच्चे नॉटी बॉयज हैं, कोई और टीचर आता है उसके लिए वो वाले दो बच्चे नॉटी बॉयज हैं, कोई और टीचर आता है उसको फॉर एग्जांपल वो लास्ट वाला बच्चा नॉटी लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो नॉटी बॉय होना है ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक नॉटी बॉय है
ये जो खसूसियत है कि नॉटी बॉय होना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड तब बनता अगर इसके मुतालिक सारों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो सेम होती है। मतलब हर बंदे को लग रहा होता है, हर बंदे को यही पता होता है कि यार क्लास के ये 4 बच्चे ही नॉटी हैं और कोई 4 बच्चे नॉटी नहीं है। देखिए कोई भी टीचर आ सकता है, आपको जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं हर टीचर की डिफरेंट राय होगी, किसी के लिए वो नॉटी होगा, किसी के लिए वो नॉटी होगा। तो इस तरीके से ये नॉटी बॉयज होना क्या है, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं कंसीडर होता। इस वजह से ये डिस्टिंक्ट तो है, मुख्तलिफ तो है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं बनाएगा। समझ आई स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूं कि नॉटी बॉयज वाली एग्जांपल से आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसके वॉवल्स का अगर हम सेट बनाएं वो क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्स मुख्तलिफ होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है कि ये सारे एक दूसरे से क्या मुख्तलिफ, ए ई आई ओ यू, ये एक दूसरे से सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। तो इसमें पहली बात होल्ड होगी। दूसरी बात ये कि वेल डिफाइंड, क्या ये वाली कलेक्शन वेल डिफाइंड है? अब देखें, आप किसी से भी पूछ लें वॉवल्स का सेट, वो आपको बता देगा ए ई आई ओ यू। किसी और से पूछ लें वो भी आपको बता देगा ए ई आई ओ यू, लेकिन शर्त यह है कि उसको पता होना चाहिए। तो अब ये जो ए ई आई ओ यू का सेट है ये भी क्या है, ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हर बंदे के पास इस बारे में इंफॉर्मेशन सेम है, तो ये भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। तो ये जो मैंने कलेक्शन बनाई, ये जो मैंने इकट्ठा करके लिखा ए ई आई ओ यू को एक सेट के अंदर मैंने बंद करके लिखा, तो ये जो कलेक्शन बनी ये क्या बनी, ये सेट बनी। जी तो स्टूडेंट समझ आई है? अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।